Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning, sir. एक मिनट भाई। हाँ, तो भाई नीट वालों कैसा लग रहा है? सर हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सारा इजी इजी हटा दिया, उससे हमारे नंबर बनते थे। क्यों? अब याद नहीं करना पड़ेगा ना एस और पी लोग। सर वो तो हाँ, याद हो बस जाता खुश है। है सर। अच्छा यार, या अच्छा बस तुम बायो दो ही वाले हो। टॉपिक हम्म, एसओपी ब्लॉक की खुशी है सर, बस वो हट गए। पी वही तो। ब्लॉक पूरा नहीं हटाना सर। हाँ सर। मतलब ऑलमोस्ट हट ही गया है, इसलिए अभी उसको होल्ड पे रखा है। पी लोग को देखते हैं, सोचेंगे क्या पढ़ाना उसमें पहले। ठीक ओके। है। हम्म। अभी तो जेई वालों को और शौक मिलेगा थोड़े दिन बाद। अरे अभी देखते जाओ। एक मिनट भाई। हमें स्टार्ट करनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया भाई, नीट के हिसाब से कम इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, देखना इस बार। देखो, जैसे सोल्ट होता है, सोल्ट। सोल्ट मतलब क्या होता है भाई? एनीवन? सोल्ट में टाइप होते हैं, जैसे एक होता है सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट क्या होता है भाई? जिसमें, जैसे NaCl जो हम हाँ, घर में यूज करते हैं। हम्म, इसमें बोथ कैटायन एंड एनायन जो रहेंगे वो रहेंगे सिंपल। सिंपल मतलब क्या है? जैसे कि मान लो, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, जैसे एसिड प्लस बेस, सिंपल क्या बना लेंगे? सोल्ट प्लस वाटर। जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। ये हो गया अपना सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट मतलब जैसे इसमें कैटायन भी सिंपल है और एनायन भी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब। ठीक है। फिर दूसरी टर्म जो आती है इसमें, वो होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट कैसे बनते हैं? सिंपल सोल्ट को मिलाओ आप, सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट, यहां से जो बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट, या इसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड।
क्लियर है भाई? इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ये है ना? जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैंने। जैसे AgCN और KCN को मिलाया मान लो। AgCN कैसा सोल्ट है भाई? सिंपल सोल्ट है। और KCN भी सिंपल सोल्ट है। हाँ और यहां से ये बन गया लेट्स से K प्लस, ये बना दिया हमने। तो अब देखो यहाँ पे जो कैटायन है ये तो सिंपल है, लेकिन जो एनायन है ना ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम- कॉम्प्लेक्स एनायन। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक है? अच्छा यहाँ पे भाई क्या हो गया? सुबह सुबह भौंकने लग गए यार ये लोग। देखो ये जो रिएक्शन है भाई, अरे भाई साहब इंटेंसिटी देखो बढ़ा दी एकदम, पूजा की बात सुन के एकदम। बोला यस दीदी, यस दीदी, यस। देखो इसमें ये रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा होगा भाई? देखो जो Ag प्लस है, ठीक है, ये लुईस एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो Cn माइनस ने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन आके अब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया होगा। क्लियर है? यस अच्छा। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब हुआ होगा। वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे क्या हो रहा होगा भाई। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगली जो टर्म आती है उसे हम कहते हैं डबल सोल्ट। तो जो डबल सोल्ट होता है वो भी दो सिंपल सोल्ट के मिलाने से ही बनता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा भाई, बोला हमें क्या सोचने लगेगा यार कि डबल सोल्ट बनेगा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ सर है ना? डबल सोल्ट को भी हम लोग मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ही कहते हैं। जैसे कि डबल सोल्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं। K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस पानी, इन सबको मिक्स कर लो भाई। ये सिंपल सोल्ट, ये भी सिंपल सोल्ट, और थोड़ा सा हीट अप करके फिर बाद में ठंडा कर लो इनको। तो पता चले यहाँ से ये कंपाउंड बन गया Al2 थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं पोटाशियम। और ये व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा इसे बताओ, डबल सोल्ट में क्या सारे आयन सिंपल है भाई? हाँ भाई,
क्या डबल सोल्ट में सारे आयन सिंपल है ना? अब अगर इसमें सारे आयन सिंपल है तो मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स, ना तो कॉम्प्लेक्स केटायन है ना कॉम्प्लेक्स एनायन है, ऑल आयन आर सिंपल। तो अब फिर क्वेश्चन यही जनरेट हुआ कि भाई पता कैसे करे कि ये डबल सोल्ट बन गया कि कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसका, फिर बताता हूँ इनकी कहानी तुम्हें। FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4, इनको पानी मिलाओ तो ये बनेगा FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये तुम सबका फेवरेट है मोर सॉल्ट। हाँ सर, बहुत और ये, बड़ा आया था। हाँ बहुत बड़ा आया था, और ये ग्रीन कलर का होता है। यस सर। अब देखो क्या हुआ, जैसे नोट्स भेज दूंगा मैं, ठीक है। मान लो दो सिंपल सोल्ट को आप मिला दिया अभी आपने, और यहाँ पे कुछ तो बन गया। क्या कहेंगे उसको, कुछ जो बना उसको हम कह देंगे मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड। अब आप क्या करोगे, इस मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड को फिर से पानी में डाल दोगे। क्लियर है? जैसे कि अभी आपने ये बनाया था भाई, ये बनाया था आपने मोर सॉल्ट, है हाँ ना। अब सोचो कि जब पहले मोर सॉल्ट जब नहीं बना था, ठीक है, तो पानी में FeSO4 प्रेजेंट था, अमोनियम यस सल्फेट प्रेजेंट था। तो क्या ये Fe+2 का टेस्ट देगा? यस सर। क्या हाँ ये सर। सल्फेट का टेस्ट देगा? यस सर। क्या ये अमोनियम आयन का टेस्ट देगा? यस सर। हाँ सर। अब ये सॉल्ट बन गया। अब बताओ क्या ये Fe+2 का टेस्ट देगा? नो सर। अरे देगा भाई, क्यों नहीं देगा। क्या दिक्कत है इसको बताओ टेस्ट देने में। हाँ सर, बात तो सेम ही है। ये जैसे जुड़ तो गए, बस ये डॉट डॉट लगाने से क्या है, ये आपस में भाई भाई बन गए, पहले एक दूसरे से दूर दूर थे, जब इनको पानी में डाल दिया तो पानी निकाल के चुपचाप चिपक जाओ, वरना जो है कुछ और बना देंगे तुमको। तो ये जाके एक दूसरे से इन्होंने दोस्ती कर ली। और सर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। हाँ देखो, इसी का ये, इसी का एकदम फ्रेश हो के आई है, दिमाग एकदम सही चल रहा है जिसका। ठीक है भाई, तो Fe+2 का टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का भी टेस्ट मिलेगा, NH4+ का भी टेस्ट मिलेगा। तो यानी जिन आयन का टेस्ट पहले मिल रहा था, सारे उन्हीं आयन का टेस्ट बाद में मिल रहा है ना भाई। यस सर। यस तो सर। मतलब किसी ने जो है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी ना। यस सर। तो ऐसा जब हो जाए तो मतलब समझो कि वो जो बना है वो है डबल सोल्ट। समझे मेरी बात को? जब ऐसा हो हाँ जाए सर। तो इसका मतलब जो बन के आया है उसको हम कहेंगे डबल सॉल्ट। किसी को दिक्कत भाई इस चीज में? नो सर। एक और एग्जांपल देते हैं चलो तुम्हें। सोडा एलम जानते हो, सोडा एलम? हाँ भाई, सोडा एलम। सर पोटेशियम सुना है। हाँ तो बस वहां पोटेशियम का सोडियम का लगा दो।
बताओ कैसे बनाओगे? Na2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस पानी, तो ये बनेगा भाई Na2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. दिस इज सोडा एलम. ठीक है ऐसे. यस अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की. जैसे कि मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन देता हूँ, मान लो तुम्हें मैं, जैसे एफिशिएंट ट्वाइस की रिएक्शन आपने करा दी KCN के साथ. ये भी सिंपल, ये भी सिंपल भाई. ठीक है, तो यहां से ये बन गया. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया भाई. अब जब पानी में गया, देखो जब पानी में सिर्फ ये सिंपल ऐसे ही पड़े हुए थे, यानी जब तक रिएक्शन नहीं हुई थी तब तक ये Fe+2 का टेस्ट मिलेगा भाई अपने को. यस सर. साइनाइड का टेस्ट मिलेगा, हाँ यस सर सर. पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा. यस सर. लेकिन अब जब तुमने इसको पानी में डाल दिया, तो अब ये कैसे टूटेगा भाई, 4K प्लस. अब जो ये बॉक्स में बंद है ना, ये पूरा एक आयन की फॉर्म में आएगा, यस सर. यस है ना. अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे K+ का टेस्ट मिलेगा? यस नो सर. सर यस. क्या Fe+2 का टेस्ट मिलेगा? मिलेगा. यस सर. नो सर, नो. नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बॉक्स में बंद हो गए हैं. क्या साइनाइड का टेस्ट मिलेगा? नो सर. नो सर। नो. नहीं मिलेगा. यानी नॉर्मली पानी में अगर करोगे ना, तो आपको टेस्ट मिलने अब बंद हो जाएंगे. ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? देखो, समझदार लोग ये कहते हैं कि जब भाई ये पानी में जाएगा ना, तो ये ऐसे टूट जाएगा. राइटिंग खराब हो गई है मेरी, है ना. ठीक है सर. अच्छा ठीक है, सर थैंक यू. समझ में आ रही है अच्छा इतनी खराब नहीं हुई, मतलब अभी स्कोप है ना और खराब करने का. सर. यस ठीक है, और कोशिश करता हूँ खराब करने की. देखो, अब होता क्या है ना कि जैसे अपन लोग क्या समझते हैं कि जो ये बना है ये बिल्कुल नहीं टूटता. हम लोग ये समझते हैं भाई. यस सर. लेकिन हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ मतलब कि ये जो है ना, ये फिबली आयनाइज्ड होता है. फिबली, फिबली मतलब क्या होता है भाई? बहुत कम ना के बराबर. थोड़ा सा. ये ऐसे, ये समझिए भाई. Fe+2 कैसा आया, ऑक्सीडेशन नंबर है ये, यस सर. है ना. हाँ ये तो सर आता होगा हमें, यस सर. है ना. यस सर आता यस है सर. थैंक यू बेटा. अब देखो, मतलब ये एक तरह से भाई इक्विलिब्रियम ही तो है ये देखो. ये इक्विलिब्रियम है. और मैं कह रहा हूँ यस. कि अभी लेट से इसका जो अल्फा है ना, मान लो 10⁻⁻⁵. अच्छा, अल्फा मतलब क्या होता है भाई? डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ हाँ, और मतलब एक्चुअल में होता क्या है इसका? सर मोल डिसोसिएट हो रहे हैं.
क्या क्या? सर एक सर मोल कितने मोल्स डिसोल्व? हाँ, 1 मोल में से कितने टूट रहे हैं ना भाई। हाँ यस सर। अगर सपोज करो हमने क्या किया, कुछ जुगाड़ लगाया भाई ऐसा कि हमने Fe+2 को कंज्यूम कराना चालू कर दिया। मान लो यहाँ में हमने कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया, मान लो रिएजेंट एक्स, ठीक है। यस सर। अभी जो रिएजेंट एक्स है इसने क्या किया, Fe+2 के साथ रिएक्शन चालू कर दी। तो अगर इसने रिएक्शन Fe+2 के साथ चालू करी तो ये इक्विलिब्रियम एकदम तुरंत खतरनाक भाग के आएगा आगे की तरफ यस सर। और काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैसे सोचोगे, मान लो आपने क्या भाई सर Fe+2 में H2S डाल दो, तो क्या बनना चाहिए, FeS का पीपीटी आना चाहिए। यस सर। अब FeS का पीपीटी आ जाए, इसकी क्या कंडीशन है? KSP याद करो, KSP। हाँ भाई, KSP के हिसाब से प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है? एनीवन भाई? अच्छा चलो एक सिंपल बताता हूँ। मान लो एक सोल्ट था AB, उसने ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है मान लो, तो इसका कुछ KSP होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, टर्म डिफाइन करते हैं ना भाई, आयनिक प्रोडक्ट, ऐसे डिफाइन किया कुछ कभी? यस सर। अगर ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाए तो आप क्या कहते हैं, पीपीटी बन जाएगा। सही बात कह रहा हूँ मैं? यस यस सर। यस। तो यहाँ पे क्या है भाई, Fe+2 और सल्फाइड आयन, यही तो है आयनिक प्रोडक्ट। यस सर। अगर इसकी वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, FeS बनना चालू हो गया भाई। यस सर। अब Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन तो देखो बहुत कम है ना भाई, हाँ सर। तो इसका मतलब तुम्हें जो H2S पास करनी पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा पास करनी पड़ेगी अब। यस सर। समझे कि नहीं यस सर। समझे? बस हो गया काम। अगर तुम H2S की सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन पास कर दोगे तो ये जो तुम कह रहे थे ना कि जो बॉक्स के अंदर वाला टूटता नहीं है, इस ये भी एकदम टूट टूट के जो है पूरा से बिखर जाएगा। बात समझे? तो सारा रोल किसका है, रीएजेंट का, जो आप रीएजेंट ऐड कर रहे हैं। हाँ, पानी में कोई पूछे, पानी में कहोगे ना के बराबर टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। मतलब जब जरूरत लगे तो कुछ भी कर सकते हैं, यही तो केमिस्ट्री का नियम है। यस सर। हाँ बात समझे ये? यस सर। यस वेरी गुड। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैं, होपफुली ये कहानी सारी समझ में आई होगी आपको। जैसे ये देखो, अगर इसको आपने पानी में डाला तो ये क्या क्या बनाएगा भैया, 3K+। ये मुझे बताओ यहाँ पे आयरन का हाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर Fe+3। Fe+3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक मिनट भाई।
तो एक बार बताओ, ये पानी में भाई किस किस का टेस्ट देगा? सर K+ आ। K+ का टेस्ट देगा ये, और बाकी किसी का टेस्ट नहीं देगा। हाँ नो सर। तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। यस सर। yes. Yes, sir. बस यही चाहिए था हमें। मैं से और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप Cu+2 की रिएक्शन करा दो साइनाइड के साथ, तो ये क्या बनता है? देखो, पहले ये बनता है CuCN ट्वाइस, +2 में आ गया कॉपर। Yes, ये क्या होता है? ये फर्दर टूट जाता है, ये बनाता है CuCN प्लस, इसे कहते हैं साइनोजन गैस, CN ट्वाइस। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, देखो। ये अब इस CuCN में तुम और ज्यादा KCN पास कराओ, तो ये बन जाता है K3, ये बन जाएगा भाई। क्लियर है? Yes. और ये होता है भाई फीबली आयनाइज्ड। तो ये कैसे टूटेगा भाई? यहाँ बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो भाई। हाँ, sir. +2. ना ना, +1 भाई, +1 Sir, +1 होगा sir. +1, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने क्या किया भाई, इसमें से H2S गैस पास कराई है कॉपर +1 में से, और तुम्हें कोई पीपीटी वीपीटी कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे? कि तुम्हारी गलती है कि कॉम्प्लेक्स की गलती है? सवाल समझे? Sir, एक बार फिर से बता अरे यार, ये क्या कर दिया क्या मैंने। था आपने? मैं कह रहा हूँ कि बेटा, अगर मान लो हमने H2S गैस पास कराई, ठीक है, एक मिनट, ये क्या आ गया? बर्थडे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने H2S गैस पास कराई, ठीक है, और आपको जो है कोई पीपीटी मिला नहीं, तो ये आपकी गलती है कि कॉम्प्लेक्स की गलती है? कॉम्प्लेक्स की। ये कॉम्प्लेक्स की गलती है? नहीं। हमारी सर H2S कम पास कराई। हाँ, एक मिनट, ये कह रहा है, ठीक है, आपने H2S गैस कम पास कराई, तो ये आपकी गलती है ना, आप गरीब थे, कॉम्प्लेक्स की गलती थोड़ी ना है ये। ज्यादा पास कराते तो टूट जाता। अच्छा सर, आपने बोला ही नहीं कम ज्यादा। नहीं तो मैंने ये बोला ना बेटा, पीपीटी नहीं बना, और अब मैं क्या बोलूं? अच्छा सर। समझदार को इशारा काफी। डन है भैया? क्या हमें इस चीज में कोई दिक्कत है? नो सर। तो No. अब देखो, नो सर। क्या हम लोग क्या कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुमने सारे तामझाम करके देख लिए भाई, रीजेंट पास करा लिया, तुमने अपनी सारी कोशिशें कर ली, फिर भी ये भाई टूटा नहीं ना, ये टूटा नहीं ना ऐसे, नो सर। तो इसे कहेंगे दिस इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर ज्यादा H2S भेजने पर भी नहीं टूटेगा।
तब बोलेंगे नहीं, ना। ज्यादा भी टूट जाएगा, फिलहाल नहीं टूटा, बस फिलहाल की बात करते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज समझो एक और। हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। हमने क्या किया भाई, कैडमियम +2 ले लिया और उसकी रिएक्शन कराई साइनाइड के साथ, तो ये बन गया। और इसमें से हमने क्या करा, फिर एक्सेस KCN पास करा दी। डन है। और ये बन गया भाई साहब K2CdCN4। ये पानी में तो भाई, पानी में किस किस का टेस्ट दे देगा, स्टार्टिंग से ही K+ का टेस्ट दे देगा बस, और किसी का टेस्ट नहीं देगा। यस सर। यस सर। अब तुमने क्या किया, ये जो था ना भाई, ये क्या है, फीबली आयनाइज्ड है ये। यस सर। तो ये कैसे टूटेगा, थोड़ा बहुत जो टूटेगा बताओ, कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। +2। वेरी गुड। अब तुमने क्या किया भाई साहब, इसमें से H2S गैस पास करी, और पता चला कि CDS का एकदम ये जो है येलो येलो PPT निकल के आ गया। ठीक है भाई, CDS का एकदम जो है येलो PPT निकल के आ गया। ये क्या हो गया। अब जैसे ही PPT बनना चालू होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आ जाएगी पूरी भाई। यस सर। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना, इसको हम परफेक्ट नहीं कहेंगे, दिस इज इम्परफेक्ट। इसको हम कहेंगे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझे। यस सर। यस सर। तो मतलब अब ये बताओ, क्या ये मान लो जैसे आज मैं कहता हूँ कि K2CdCN4 जो है ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, क्या ये इम्परफेक्ट बन सकता है क्या। यस सर। बन सकता है भाई। मैं जो H2S थी वो थोड़ी कम पास कराऊं, ये CDS का PPT नहीं देगा मुझे। यस सर। तो मतलब कि ऐसे हम किसी कॉम्प्लेक्स को देख के नहीं बोल सकते कि भैया ये परफेक्ट है कि ये इम्परफेक्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट यू हैव चूजन। बात सही है। फिर स्टार्ट यस सर। यस सर। तो जैसे मान लो अब एक कंपाउंड था अपने पास भाई, ऐसे ही है AgNH3 ट्वाइस प्लस, कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने खाली, ठीक है भाई, प्लस बाहर लगाता हूँ, मान लो बाहर आयन सल्फेट मान लेता हूँ। ये टूट जाएगा, फिबली आयनाइज्ड होगा भाई ये, Ag++2 यस सर। NH3। मान लो तुमने क्या किया भाई, इसमें से KBr पास किया, KBr, और KBr पास करने से तुम्हें कोई PPT नहीं मिला, तो फिलहाल आप क्या कहोगे भाई, अब ये कंपाउंड हमारा परफेक्ट है। यस सर। यस सर। फिर एक भाई ने क्या किया, इसमें से और थोड़ा ज्यादा KBr पास कर दिया, और अब पता चला जो AgBr का येलो PPT आ गया भाई। अब ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट यस सर। है ना। सर। फिर तीसरे भाई ने कहा कि मेरे पास KBr नहीं है, मैं तो KI पास करूंगा, उसने KI पास किया भाई, और क्या बन गया, AgI बन गया, और ये आया डार्क येलो। तो ये भी क्या कहेगा, इम्परफेक्ट है। मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से भाई अलग अलग, जैसे हम इमेज बनाते हैं ना सबकी, यस सर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट है परफेक्ट इम्परफेक्ट का। तो मेरे ख्याल से हम
मैं आपको बात समझा पाया होगा होपफुली। यस हाँ सर। यस सर। नहीं समझा पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है भाई। तो अब मतलब अपने को हमने भाई बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि डबल सोल्ट और ये सब क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। तो हम क्या कहते हैं भाई, इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स में बी परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन concentration of reagent। सही है भाई। हाँ सर। तो यस। लिखे रिप्रेजेंटेशन, मतलब लिखो नहीं, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, क्लियर है, इस पे कुछ चार्ज लगा है भाई। अब जैसे मान लो अगर प्लस चार्ज हुआ तो इधर एनायन होगा भी पीछे की तरफ। यस सर। अगर इस पे अच्छा। माइनस चार्ज हुआ तो मतलब आगे की तरफ कैटायन होगा। तो जो लोग बॉक्स से बाहर है ना, यानी कि इधर है या इधर है, उन्हें हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और जो ये बॉक्स में है ना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है भाई। यस Yes, सर। sir. यस सर। और जो एम है ना, एम क्या है भाई, मेटल कैटायन। एल है क्या है, एल है लीगेंड। क्लियर है। यस सर। एक्स क्या Yes, है, sir. नंबर ऑफ लीगेंड्स। और एन क्या है भाई, चार्ज। समझे बात को। Yes, यस sir. सर। यस सर। क्लियर है। तो जैसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इन K4 Fe6 इन वाटर। बताओ भाई। 6 हो गए सर। पांच होंगे सर भाई, 5। पांच। पांच होंगे। हाँ सर 5। सर 4 पोटेशियम के और एक ये पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के। बहुत बढ़िया, ये बनेगा भाई। ठीक है, टोटल 5 आयन हो गए भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें जो मेटल होगी ना, वो सेम टाइप के लिगेंड से सराउंड होगी।
इसका क्या मतलब भाई, जैसे कि ये है मान लो, ठीक है। Yes, अब sir. इसमें जो ये कोबाल्ट है ना, इसके आसपास जो लीगेंड है वो सारे एक जैसे है ना भाई ये, Yes, तो इसलिए इसे yes, कहेंगे sir. हम लोग दिस इज होमोलेप्टिक। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही Yes, एक sir. अब होता है भाई हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें ये लिगेंड अलग अलग है ना भाई, हाँ सर देखिए। Yes, sir. तो इसे कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है? हाँ जी कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। नो। ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे भाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल कैटायन और एनायन होता है ना। Yes, sir. तो ऐसा हो सकता है भाई कैटायन सिंपल हो और एनायन क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल बताओ भाई। बोलो भाई एग्जांपल बोलो। अरे बता दो। पता नहीं सर। अरे भाई अभी तो बताया कितने बार, ये देखा अनीशा कैसी मतलब। ये भाई कैटायन सिंपल है ना यहाँ पे Yes, ये, sir. हाँ सर। हाँ और एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या बात कर दी यार आपने सच में। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कैटायन कॉम्प्लेक्स हो जाए अब वो सिंपल हो जाए। और ये सिंपल हो जाए। देखो इसी का बोली फाइनली है ना। हाँ इसका बताओ भाई। एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल बोलो अब। सॉरी सर नहीं पता। नहीं से बता रही हूँ अच्छा। सर सर सी K for ओ। 3n whole to by 6. ये होता है भाई सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देखो सर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ले बेटा, अच्छा बोल ले, कोई नहीं तू बोल बोल। नहीं सर आपने लिख दिया तो तुम क्यों मिटाया। नहीं नहीं तू बोल ले, तू खुश रह जा, बोल बोल जल्दी बोल। सर कॉपर हाँ Ni3। है। नहीं नहीं ये नहीं है दूसरा था। कॉपर और निकल मिला के तूने कॉम्प्लेक्स बना दिया दो मेटल का, एन अरे गजब। सर आप रहने दो। अच्छा मैं सर रहने मैं देता हूँ, तू बता दे। नहीं सर रहने दो। नहीं बता दे, कोई नहीं बता दे। नहीं सर जो आपने पहले लिखा था आप वही लिख दो। चल बोल बोल, सिल्वर, ये भाई। और भाई किसने लिखा था, CREN वाला, हाँ वो भी सही है। समझे भी नहीं समझे। Yes, sir. और कुछ कंपाउंड भाई ऐसे भी होते हैं जिनमें ये भी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि मान लो हमने लिखा PTNH3 4, फिर लिख दिया हमने PTCl4। इसमें ये कैटायन है, ये एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। बात समझे? Yes, sir.
Yes, sir. किसी को डाउट भी कोई इस चीज में? नो No, सर। sir. नो No. बहुत सही। अच्छा अब बताओ मुझे लीगेंड क्या होते हैं ये? सर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। हाँ, लीगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, डोनेटिंग स्पीसीज। और ये कैसे बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है। फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि भाई आप क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो आपने ये कॉम्प्लेक्स लिखा, तो यहाँ पे लीगेंड कौन है? Cyanide. साइनाइड। एन Cn माइनस, ठीक है भाई। तो जो आयरन है ना, यस सर। मतलब उसको Cn ने देखो ऐसे जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। अब एक बात बताओ यार, साइनाइड के पास इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ गई हमको। साइनाइड इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी बात सही है, लेकिन आयरन के पास जगह भी तो होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन लेने की। हाँ सर डी ऑर्बिटल है उसके पास। अरे बहुत सही, ये कौन बोला भाई? सर खुशी। वेरी गुड खुशी। ओके बेटा, ठीक है। तो आयरन के पास क्या है भाई? वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। यस सर। तो आयरन वहां पे Cn माइनस से इलेक्ट्रॉन जो Cn माइनस से गिफ्ट करना चाहता है वो ले लेगा। सही बात है भाई। लेकिन जो s ब्लॉक वाली मेटल्स होती हैं उनके पास थोड़ी ना भाई डी ऑर्बिटल्स होती हैं, यस सर। उनके पास इतने खाली जगह थोड़ी ना है, समझे? तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। और ऐसे ही पी ब्लॉक वालों में है। हाँ भाई, देखो पूजा पूजा एकदम सीरियस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो संडे कौन कौन जा रहा है पेपर देने? सर मैं जाऊंगी। अच्छा, मैं भी जाऊंगी। हैंड रेज करो। सेंटर कहाँ पे आया तुम्हारा? सर सर पता सर नहीं। आपने नहीं बताया। अच्छा चलो सही है, पेपर वेपर दे के आओ, बढ़िया से मौज घूम फिर के आओ कनॉट प्लेस में। सर आप भी ठीक है। आओगे? अरे भाई मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो बहुत दूर हूँ तुमसे। कहाँ पे हो सर आप? पुणे, पुणे पुणे सर पुणे। ज्यादा दूर नहीं है, आ सकते हो। हाँ दूर थोड़ी ना बेटा, यहाँ से चलना शुरू करूंगा अभी, बस अभी पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में। यस सर 15 तारीख तक तो पहुंच जाओगे। हाँ अभी 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस तुम पहुंचो मैं आता हूँ। संडे तक आना है, आओ आप। अरे कभी आएंगे, दिवाली दिवाली पे आएंगे दिल्ली, तब मिलेंगे। सर तब हमें नहीं बुलाएंगे ना। नहीं तो अरे वो मैंने मीटिंग करा देंगे एक, यस सर आप ठीक। बुलाएगा। ओके सर। है ना। हम बुलाएंगे, तुम आ जाओगे ना, तुम चीटिंग तो नहीं कर दोगे? हाँ सर कभी अरे भी बड़े बुला कभी सोचो लेना। अरे छोड़ो कौन जाएगा मिलने यार, चलो हटाओ। नहीं सर बुला लेना। ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, दिस इज ऑल अबाउट। नहीं दिवाली वाले दिन तो हम नहीं बुलाएंगे भाई, उस दिन तो हम बिजी रहेंगे, तो दिवाली से पहले पहले बुलाएंगे। मुस्कान मिश्रा को टेस्ट की टेंशन है कि कहीं टेस्ट ना रख दे उस दिन आके ही। चलो भाई चलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट। ओके सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।